कुरान का कानून ये है कि जो बलात्कार करता है उसकी गर्दन उड़ा दो, जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो, और जो आंखों से गलत नजर से देखता है उसकी आंखें निकाल दो। मैं ये कहना चाहता हूं पूरे समाज को कि बेटी सबके है, कि बेटी बेटी होती है, उसकी रक्षा के लिए सब आगे आएं और कानून बनवाएं, और कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम या राजनीति ट्वीट ना करे। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद अब हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ पहले गैंगरेप और उसके बाद जलाकर उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। और सवाल यह है कि इस पर कड़ा कानून कब बनेगा। अब बात हिंदू मुस्लिम की भी होने लगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती जी, जो बेबाक राय रखते हैं, जो मुखर आवाज में बोलना जानते हैं, जो आईना दिखाना जानते हैं, और इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है ये उनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद साहब, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, सवाल बहुत उठ रहे हैं, गुस्सा बहुत है, सड़कों पर देश है, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। किसकी गलती है? सरकार की गलती है या कड़े कानून की जरूरत है? आखिर कब आएगा? 2012 में निर्भया कांड हुआ था, लगा कि अब जल्द इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अब तक कोई इंसाफ नहीं। आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा बेटियों को? देखिए, जय हिंद भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए बेटियों को तो इंसाफ मिलेगा ही, और जैसा ये घटना हुई है, ये बहुत दर्दनाक घटना है, जो इतना दर्दनाक घटना है कि इसके बारे में तो बात नहीं करी जा सकती, क्योंकि दिल में भी दर्द होता है। जिनके यहाँ बेटी है और उनको रातों को नींद भी नहीं आती, ये बात तो सत्य है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करता है वो सरासर गलत है, वो ऐसे नहीं है। देखिए, जो देशद्रोही है वो सवाल ये उठने लगे कि मोहम्मद पाशा गैंग ने सब कुछ किया है। आखिरकार अब देश का जो सेकुलर है वो चुप क्यों है? वो सवाल क्यों नहीं उठा रहा? इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार हो रही। आप एक मुस्लिम हैं, आप किस तरह से इस पूरी बात को देखते हैं और इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात को ये देखता हूं कि इस पे हिंदू मुस्लिम से अलग हटके हमें सोचना होगा और हमें देश में कड़े कानून बनाने होंगे। मैं मांग करता हूं हमारे रक्षा मंत्री जी से कि इसमें कड़े कानून बनाएं, और जैसे एक झटके में 370 को हटाया, जैसे एक झटके में कानून ये बनाया, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बनाया, और एक झटके में 3 तलाक को लगाया, और एक झटके में हम राम मंदिर का ये करवाया, और एक झटके में हमारी ऐसे कड़े कानून बनाए कि एक कीड़ी तक नहीं फड़फड़ा सकती। और जो हमारा ये बाबरी मस्जिद मुद्दा आया, तो एक झटके में ऐसा कानून का तकड़ा इलाज किया, इसकी कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी समुदाय का है वो एक भी मच्छर तक नहीं मार सका। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित रहे और घरों में सुरक्षित रहे, बाहर जाए। और ऐसा योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, वो ऐसा कड़ा कानून बनाए कि उनको जो है, 2 लोगों को जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हर चौराहे पे खड़े रहते हैं, कॉलेजों के गेट पे खड़े रहते हैं, रास्ते जाम कर देते हैं, बेटियां परेशान होती है उन लोगों को, और जो लोग बलात्कार करते हैं या ऐसा काम करते हैं उनको, और जो गौ हत्या करते हैं, देखिए वो भी हमारी माँ है, जो गौ हत्या करते हैं उनके लिए सीधा सीधा फांसी का कानून होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो देशद्रोही है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। उसे ये तो देश के अंदर सीधा सीधा फांसी दे देनी चाहिए, और उसको कभी जीवन में जीवन दान नहीं देना चाहिए, ना उसको माफ करना चाहिए। ये क्या है कि हमारे अब हैदराबाद में हुआ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके साथ क्या होना चाहिए? ओवैसी खुद हैदराबाद से आते हैं, लेकिन इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जो लगातार ट्वीट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद, इस मुद्दे पर बोलने में इतना टेंशन क्यों हो रही है उन्हें? देखिए, ओवैसी एमपी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, उनके काफी एमपी है, सदन में बैठते हैं, उन्हें उसी शहर से आते हैं जिस शहर में ऐसी घटना हुई, और उसी शहर से आते हैं। और नवीन जी, मेरी बात पूरी होने दो।
जो उसी शहर से आते हैं, और उन लोगों को सोचना चाहिए ये कैसे व्यक्ति है। आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, वो जो है उसकी आवाज़ उठाएं और संसद में भी उसकी आवाज़ उठाएं, तब वो हमारी बेटियों के साथ हैं। नहीं तो हम क्या समझे, बाकी जनता सब समझती है। शरई कानून यहाँ लगना चाहिए। शरई कानून सऊदी अरब का शरई कानून ये है, कानून कुरान का कानून ये है कि जो बलात्कार करता है उसकी गर्दन उड़ा दो, जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो, और जो आंखों से गलत नज़र से देखता है उसकी आंखें निकाल दो, जो जीभ से गलत बोलता है उसकी जीभ काट दो। शरई कानून की यहाँ मांग करो ना, यहाँ मांग करो, वो शरई कानून यहाँ लगावें, MP साहब यहाँ कहें और संसद में कहें भाई शरई कानून लगाओ बलात्कार पर, जो है जो बलात्कार करता है उसको जो है उसकी गर्दन उड़ा दो, उसको जो है सीधा फांसी दो। जब 3 तलाक पे बहस होती है तो शरीयत की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कोई बात नहीं होती शरीयत कानून की। हमारे पढ़े लिखे उलमाओं को, हमारे पढ़े लिखे समाज को और सब पढ़े लिखे समाज को आगे आना चाहिए और इसमें जो है विचार करना चाहिए, और इसमें योगी जी को और मोदी जी को और हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह जी को, इनको सबको आगे आना चाहिए और इन्हें कानून बनाना चाहिए कि कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, इसमें मजहब का कोई मतलब नहीं होता। जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। उनको सीधी सीधी फांसी दे और इसमें जल्दी से जल्दी कानून बनाए। जी वाकई तो जल्दी से जल्दी फांसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, और राजनीति जिस कदर चलती है भारत में वो वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि 2012 निर्भया कांड हुआ, लगा कि अब इंसाफ मिलेगा। अब इस तरह की घटना हुई, कठुआ हुआ, तब लगा इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोई इंसाफ की बात नहीं। आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा या सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता रहेगा इस पर भी? मैं चाहता हूं कि इस पे कोई भी व्यक्ति जिसके आंखों में अपनी बेटी के प्रति प्रेम है और दिल में शर्म और हया है, कोई भी जातिवाद का हो, कोई भी इसमें राजनीतिक ट्वीट ना करे और राजनीतिक इसको ना बनाए, हिंदू मुस्लिम इसको ना बनाए। मेरे पूरे देशवासियों से, मेरे भारतवासियों से, मेरे देश प्रेमियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सब पार्टी व्यवस्था से अलग मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे समाज को कि बेटी सबके है, कि बेटी बेटी होती है, उसकी रक्षा के लिए सब आगे आएं और कानून बनवाएं, और कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम या राजनीति ट्वीट ना करे। और आपको लगता नहीं कि जब ये घटना हुई 2-4 दिन तक सब कैंडल मार्च होंगे, सड़कों पे होगा, प्रदर्शन होगा, उसके बाद सरकार भी भूल जाएगी, जनता भी भूल जाएगी, फिर दोबारा ऐसी घटना होगी, फिर आवाज उठेगी। आखिरकार इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका सॉल्यूशन 100% निकालना चाहिए। ये तो 2 दिन मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल निकालेंगे और हाय हुल्ला होगी, बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे और फिर अब अपने घर को चले जाएंगे। जिसकी बेटी चली गई, जिसने बेटी को इतना पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और उसके दिल से पूछो ना भाई, उसने क्या किया? उसको तो रात को रोटी भी नहीं खाई जा रही, नींद भी नहीं आएगी, तड़प रहे हैं। तो ऐसी सबकी बेटी है, हमारी भी बेटी है, सबकी बेटी है। तो बेटी सबकी है। बेटी पहले बेटी होती है, फिर बहन होती है, फिर माँ होती है, फिर दादी होती है, चाची होती है, ताई होती है। तो माँ है वो बेटी के साथ उसका दूसरा रूप माँ का भी है। तो वो भी देखिए, जैसे गऊ का माँ का रूप है, ऐसे ही उनका माँ का रूप है। तो माँ की, बेटी की, बहन की, चाची की, ताई की, सबकी रक्षा होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कानून बनना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इस पे राजनीति ना करे, नहीं तो बड़े शर्म की बात होगी। और बहुत जल्दी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और माननीय रक्षा मंत्री अमित शाह जी से, और हमारे जितने भी मंत्रिमंडल है, जितने भी विधायक है, MP MLA भारतीय जनता पार्टी के, में एक मांग उठाएं और जल्दी से जल्दी इस पर कानून बनाएं और जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, और जो है जातिवाद का कोई भी इसमें बवंडर ना करें। वाकई कोई बवंडर ना हो जाति धर्म का, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जा रहा है। और यही सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जल्द से जल्दी इंसाफ की बात कीजिए, अब देरी किस बात की। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार इसी तरह से मुद्दे हम उठाते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।